सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू पेस। और आज जो हमारा बेसिक पर्पस है वो सबको मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन बताना है। सबसे पहले अगर मैं मैक्रो की आपसे बात करता हूं तो इसके मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बना के रखे और हम लोग एक बेसिक आज देखेंगे बिकॉज दिस बीइंग द फर्स्ट डे। तो आज हम एक लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। सबसे पहले जब मैं आपसे इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं? मेरे सेशन आप इंटरेक्टिव रखिएगा, आपको बोलते जाना है मेरे साथ ताकि मैं आपको क्लास में ही चीजें याद करा दूं। तो हमारा जो बेसिकली है वो है इकोनॉमिक्स। क्या है हमारा नाम, क्या है सब्जेक्ट? इकोनॉमिक। उसके बाद हम उसको माइक्रो में बाइफरगेट करते हैं, लेकिन बेसिक जो हमारा पर्पस है वो क्या है? दैट इज इकोनॉमिक्स। एक मिनट। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से निकला है। किस वर्ड से निकला है बेटा? ग्रीक वर्ड। वो ग्रीक वर्ड है ओइकोस और नोमोस। वो ग्रीक वर्ड क्या है बेटा? ओइकोस और किसी किसी किताब में उसको नेमीन भी लिखा गया है। तो दो वर्ड होते हैं ओइकोस और नोमोस। मेरे साथ रिपीट करती चलेगा, ओइकोस और नोमोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड। ओइकोस का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। नोमोस का मतलब क्या होता है बच्चों? पता है, जैसे घर का मैनेजमेंट होता है वैसे पूरी इकोनॉमी का मैनेजमेंट होता है। जैसे आप सब पेस पर आए, हमारे साथ कुछ नए बच्चे भी हैं, तो पेस पे भी सारा काम मैनेजमेंट से चलता है। जैसे 4 to 5 मैं आपसे मिला हूं, 5 to 6 आपके सामने मृदुल सर आपसे मिलेंगे, जो बिजनेस स्टडीज की बहुत एक प्रोमिनेंट फैकल्टी हैं, जो 5 से 6 आपसे मिलेंगे। 6 से 7 जिनका मैथ्स है उनसे मनीष सर मिलेंगे। कल यही 4 to 5 फिर विनय सर मिलेंगे। तो ये बेटा हमने प्रॉपरली एक आपको वीक का स्केड्यूल भी भेजा था। तो दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। ये क्या होता है बेटा? मैनेजमेंट। बीएस में भी आज जो आप पढ़ने वाले वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? मैनेजमेंट। तो बेटा जैसे घर का मैनेजमेंट होता है वैसे पूरी इकोनॉमी का मैनेजमेंट होता है। किसका मैनेजमेंट होता है? इकोनॉमी। अगर कोई भी इकोनॉमी प्रॉपर्ली मैनेजमेंट से नहीं चलती तो वो इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है। विथ नो ऑफेंस, पाकिस्तान देख लीजिए, पूरी की पूरी डिस्टर्ब्ड इकोनॉमी अभी हो गई है। इंडिया क्यों ज्यादा बढ़ते जा रहा है? क्योंकि वो थोड़ा सा सिस्टमैटिक काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? सिस्टमैटिक। तो बेटा इकोनॉमिक्स मतलब जैसे एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता है, आपके घर का भी एक मैनेजमेंट होता है। आप किसी घर में घुसते हैं तो सबसे पहला कौन सा रूम आपको मिलता है? किसी के भी घर में आप एंटर होंगे, दैट इज ड्राइंग रूम, जिसको आप हॉल भी बोल सकते हैं। फिर आपको पता है एक प्रॉपर्ली जगह किचन होता है। ऐसा तो नहीं कि हम बेडरूम में किचन का काम करें या किचन में बेडरूम का, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि ये दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। अवनी, दिस इज ऑल अबाउट द बेटा मैनेजमेंट। वैसे ही इकोनॉमी का भी मैनेजमेंट होता है। इस मैनेजमेंट को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स दो यहाँ पे आपको बाइफरगेशन है, वैसे आपको 4 बाइफरगेशन है, लेकिन आज के लिए हम 2 सीखेंगे, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो बोलते चलेगा, क्लास में हम याद करेंगे और आपको आगे बढ़ते चलेंगे। सो सर, इकोनॉमिक्स माइक्रो और मैक्रो होता है। माइक्रो बेटा इनमें दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, आई और ए का। आई और बाकी एम भी सेम है, बाकी आगे और क्या सेम है? SCRO। क्या सेम है? CRO। आई से इसका मतलब होता है यहां पे आई, दैट आई स्टैंड फॉर, एक मिनट मैं देना चाहूंगा, हाँ, यहां पे जो आई है उसका मतलब होता है इंडिविजुअल। आई का मतलब क्या होता है? मतलब सर अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा तो मैं इसको माइक्रो बोलूंगा। क्या बोलूंगा? माइक्रो। और सर अगर मैं पूरी क्लास की बात कर रहा हूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा? यहाँ पे शब्द दिया है, दैट इज एग्रीगेट। सीए वाले बच्चे भी कुछ बैठे हैं, हमेशा हमारी जो लड़ाई होती है वो एग्रीगेट की होती है। किसकी लड़ाई होती है? एग्रीगेट की। सर एग्रीगेट तो हमको कंप्लीट करना ही है, एग्रीगेट तो हमको लेकर एग्रीगेट मतलब टोटल, एग्रीगेट मतलब टोटल। तो सर जब मैं इंडिविजुअल की बात करता हूं तो मैं इसको क्या, जैसे आप अगर मेरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स तो आप इसको इंडिविजुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेकिन आप सर तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे आज अभी आप इको पढ़ेंगे, फिर बीएस पढ़ेंगे, फिर आप मैथ्स पढ़ेंगे, तो इसे क्या कहा जाएगा बेटा? दैट इज एग्रीगेट। कि सर मैं एग्रीगेट सारे सब्जेक्ट लेता हूं। ठीक है, सो अगर इंडिविजुअल इकोनॉमी की बात की जाए तो उसको आप सब क्या बोलेंगे? माइक्रो। क्या बोलेंगे? और सर सारी इकोनॉमी की बात की जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मैक्रो। मैक्रो। क्लियर होते जा रहा है? क्या मेरी पढ़ाने की स्पीड आपको ठीक लग रही है? फास्ट तो नहीं लग रहा? तो मैं अपनी स्पीड को थोड़ा रिड्यूस करूं। ठीक है, स्पीड ठीक है? इधर बच्चों ठीक है? पीछे उधर ठीक है? रक्षित ठीक है बेटा? ठीक है। तो अगर मैं बेटा यहां पे हमारे सामने 2 स्टूडेंट बैठे हैं, सीबीएसई और एमपी बोर्ड। अगर सर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं सो आपको 50% माइक्रो है और 50% मैक्रो है।
अभी जो आपकी सीरीज चलेगी प्रोबेबली 12 या 17, स्केड्यूलर देख के मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपकी, मुझे लगता है 12 या 17 तक मैं मैक्रो खत्म करूंगा, उसके बाद मैं एमपी बोर्ड वालों को थोड़ा सा ऑफ दूंगा क्योंकि मैं इंडियन इको पे बात करूंगा 23 या 24 तक। फिर मैं वापस एमपी बोर्ड वालों से मुलाकात करूंगा उनके माइक्रो वाली सेशंस के लिए। मेरे ही सेशंस आपको संडेज भी मिलेंगे, मतलब आपको संडे भी मेरे इस पे आना पड़ेगा क्योंकि हमको आपको फुल फ्लेजेड 25 डेज में पूरा कंप्लीट करवाना है। फायदा आपका ही है, आप नए साल में एंटर हो तो आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए। तो अगर मेरे सामने एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो उनको 50% माइक्रो है और करिकुलम में 50% गौरी क्या है, मैक्रो। क्या है बेटा, मैक्रो। इसके बाद सर अगर मेरे सामने सीबीएसई के कई स्टूडेंट्स हैं और वो सीबीएसई के अगर स्टूडेंट्स होते हैं तो वो सीबीएसई के स्टूडेंट 50% मैक्रो हैं और 50% आईडी है। मतलब सर जो मैं कॉमन अभी आपसे बात कर रहा हूं वो मैक्रो की बात कर रहा हूं जो हर एक का 50-50% है। क्या है, 50-50%। आगे बात की जाए सर, मैं माइक्रो और मैक्रो का आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं। आप सबने मुझे बता दिया, मैं एक बार और रिपीट करा दीजिए। सर अगर मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं तो उसे माइक्रो कहूंगा कि मैक्रो कहूंगा, माइक्रो। और अगर मैं सभी की बात करूंगा तो उसको क्या कहूंगा, मैक्रो। उसे क्या कहूंगा, मैक्रो, मैक्रो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा और उसके बाद देखते हैं सर। सबसे पहले क्योंकि मैं सीबीएसई का इवैल्यूएटर भी रह चुका हूं और हर साल इवैल्यूएशन में इस साल भी जाने वाला हूं, मेरा नेम भी आ चुका है। सो बेटा हम जब भी कोई डिफरेंस को चेक करते हैं, चाहे वो बीएस हो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, बेटा पहला जो डिफरेंस होना चाहिए, पहला जो बेसिस होना चाहिए वो होना चाहिए मीनिंग। वो क्या होना चाहिए बेटा, चाहे बीएस का भी कोई भी लिखें, कुछ भी लिखें, पहला आप जो करिकुलम में लिखेंगे वो लिखेंगे मीनिंग। क्या लिखेंगे बेटा, मैं किसका डिफरेंस कर रहा हूं, मैं इसको मीनिंग तो बताऊं। जनरली बच्चा क्या करता है, उसको जो पहला याद आता है वो पहला लिख देता है। ऐसे ही करते हैं हम सब, करते हैं कि नहीं करते हैं। जो पहला सर, क्योंकि एग्जाम का लोड तो बहुत होता है और 3 घंटे का प्रेशर हर कोई नहीं हैंडल कर पाता। सो अगर बेटा जो भी उसको सबसे पहले याद आता है वो लिखता है, लेकिन हमको अवनी क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हम कोई भी लिखेंगे वो मीनिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बस 2 बातें मेरी इसमें याद रखना यशराज, सबसे पहला हम मीनिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, और लास्ट जो बेटा लिखेंगे वो लिखेंगे एग्जाम्पल। लास्ट क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल। बस ये बात मेरी पक्की कर लीजिए, कोई आपको कभी आपका डिफरेंस रॉन्ग नहीं कर सकता, चाहे वो एमपी बोर्ड है चाहे वो सीबीएसई है। पहला क्या लिखेंगे और लास्ट क्या लिखेंगे, आदि और अंत। बस ये ध्यान रखना है, बीच में आप कुछ भी खिचड़ी पकाइए, इधर उधर कर दीजिए। बट मेरा जो डिफरेंस है उसमें आप खिचड़ी पका नहीं सकते बेटा। ये जो भी नोट कर रहे हैं मेरे वाले नोट्स, ये आपको ऑन ग्रुप, आपका जो ग्रुप है उस पर मिल जाएंगे। अभी आप नोटिंग पे ध्यान मत दीजिए, अभी आप सिर्फ समझने और याद करने, सब मिल जाएंगे। ये हैंड रिटन नोट्स ही मिल जाएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहें। ठीक, तो अपन शुभ आगे की बात करते हैं। तो बेटा अपने को मीनिंग और एग्जाम्पल ये 2 चीज याद रखनी है। याद रखेंगे क्या, चलिए सर मेरे साथ कीवर्ड्स पे चलते हैं। सबसे पहला अगर माइक्रो का मैं मीनिंग देखता हूं तो माइक्रो का मीनिंग है इंडिविजुअल। माइक्रो का मतलब क्या है और मैक्रो का मतलब क्या है, मैं आपको याद कराऊंगा, ये मेरी गारंटी रही। सही, चलिए सर, ये मेरा इज दिस हैंड इज माइक्रो एंड दिस हैंड इज मैक्रो। सर मैं पहले मीनिंग की बात कर रहा हूं, देखते जाइएगा और मुझे बोलते जाइएगा। माइक्रो का मीनिंग होता है, पहले मैं रिपीट करता हूं फिर आप रिपीट करना। माइक्रो का मीनिंग होता है इंडिविजुअल। माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, मैक्रो का मीनिंग होता है एग्रीगेट। क्या होता है, आप बताइए, मीनिंग माइक्रो मतलब और मैक्रो मतलब। पहला पॉइंट आपका खत्म। सर खाना एक साथ आप लोग दिन भर का खाते हो कि टुकड़ों टुकड़ों में खाते हो, तो सर ये तो 6 डिफरेंस है, मतलब 6 बेसिस पॉइंट है। हम इनको क्या करेंगे, हम इनको टुकड़ों टुकड़ों में याद करेंगे। तो पहला आपको मैंने मीनिंग करा दिया। सर दूसरा चलते हैं हम लोग टूल्स पे। दूसरा क्या चलते हैं बेटा, टूल्स पे। किस पे चलते हैं रक्षित, टूल्स पे बेटा। माइक्रो वालों के लिए जो टूल्स होता है वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। क्या होता है, डिमांड एंड, मतलब सर मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा तो आप मुझसे पूछेंगे सर आपके कपड़े में क्या डिमांड है, सर आप खाने में क्या डिमांड है। सो आप इंडिविजुअल लेवल पे जब बात करते हैं तो ऋषिका, हम लोग जो बात करते हैं बेटा वो किसकी करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सर, उसके बाद मैक्रो में ना पता है सरनेम सेम होता है, डिमांड और सप्लाई ही होता है, बस फ्रंट का चेंज हो जाता है, विच इज कॉल्ड एग्रीगेट। क्या हो जाता है बेटा, सरनेम सामने वाले का सेम रहेगा, सरनेम क्या रहेगा, दोनों का सरनेम सेम रहेगा, बस आप नाम चेंज कर देंगे। उधर आप हो जाता है, इधर अगर डिमांड एंड सप्लाई तो इधर क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट। अरे दिख रहा है ना, इधर क्या हो गया बेटा, डिमांड एंड सप्लाई, और इधर क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इजी रहेगा क्या, बोलो यस और नो।
चलिए बेटा, तो डिमांड एंड सप्लाई की बात करिए और उधर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। चलिए सर आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ने के पहले मैं, बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं, मैं इसको क्यूमुलेटिव लर्निंग बोलता हूं, मैं इसको हटाता हूं और सबसे पहले बात करता हूं। पहला मैंने आपको, मैं याद कराता हूं, मीनिंग याद कराया। क्या याद कराया? मीनिंग। माइक्रो में क्या था बेटा? इंडिविजुअल। और मैक्रो में क्या था? एग्रीगेट। माइक्रो में क्या था और इधर क्या था? एग्रीगेट। याद रहेगा बेटा? ठीक है सर। इसके बाद सर नेक्स्ट पे आ जाइए, विच इज कॉल्ड टूल्स। नेक्स्ट क्या आ जाइए बेटा? टूल्स। टूल्स पे हमने जो बात करी वो इधर क्या बात करी? डिमांड एंड सप्लाई। इधर क्या बात करी? और इधर क्या बात करी? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई याद रहेगा? 2 पॉइंट। यस सर, बिल्कुल याद रहेगा। इसके बाद जब हम आगे की बात करते हैं तो उसको हम बेसिक ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेसिक ऑब्जेक्टिव। बेसिक ऑब्जेक्टिव। सर माइक्रो का जो बेसिक, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी गैदर होते जा रहे हैं आप उन पे ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ स्क्रीन और मेरे पे ध्यान दीजिए, अदरवाइज आपका ये पॉइंट स्किप हो जाएगा, ये बाद में आपको रिपीट नहीं हो पाएगा। पेस के स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है और जो बाहर से भी आए आप इधर अटेंशन दीजिए। सर मैं तीसरे पॉइंट पे आपको याद कराता हूं बेटा, जो अभी लेट है मैं उनके लिए एक बार रिपीट कर देता हूं। माइक्रो का हमने सबसे पहले मीनिंग देखा, इंडिविजुअल और एग्रीगेट। पावनी हमने क्या देखा बेटा? इंडिविजुअल। और यहां क्या देखा बेटा? अरे माइक्रो का मीनिंग क्या है बोलो? इंडिविजुअल। और मैक्रो का मीनिंग क्या है? फर्स्ट पॉइंट खत्म। सर सेकंड पे आते हैं, टूल्स। माइक्रो का टूल्स क्या है और दूसरा क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। 2 पॉइंट अभी तक करे। सर अब थर्ड पे आ जाइए, मैं आपको थर्ड और फोर्थ, बेटा समझ में आ रहा है? इधर से समझ में आ रहा है? मैं अब आपको थर्ड और फोर्थ याद कराता हूं बेटा। थर्ड में माइक्रो का जो ऑब्जेक्टिव है, टू डिटरमाइन प्राइस। टू डिटरमाइन प्राइस। और इसका बेटा पर्पस होता है टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। टू डिटरमाइन इनकम एंड, मतलब सर माइक्रो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमको प्राइस को डिटरमाइन करना होता है। किसको डिटरमाइन करना होता है? मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ता हूं? क्योंकि मुझे डिटरमाइन करना है प्राइस। क्या डिटरमाइन करना है? और मैक्रो पढ़ता हूं क्योंकि मुझे डिटरमाइन करना है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैं सच बात बता रहा हूं बेटा, ये प्राइस को डिटरमाइन करना है तो इसका अदर नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइस थ्योरी। क्या हो जाएगा बेटा? प्राइस थ्योरी। मतलब 2 पॉइंट आपने एक साथ याद करें। रक्षित, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि इसको प्राइस को डिटरमाइन करना था। क्या करना था? डिटरमाइन। तो इसका दूसरा नेम क्या हो गया बेटा? प्राइस थ्योरी। क्या नेम हो गया बेटा? मतलब आप, मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बोलूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या हो गया बेटा? प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या हो गया? प्राइस थ्योरी। याद रहेगा? देखो इसका ऑब्जेक्टिव है प्राइस, तो इसका दूसरा नाम हो गया प्राइस थ्योरी। इसका दूसरा नाम क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका क्या है बेटा? इनकम एंड, तो इसका दूसरा नाम हो गया इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मतलब आपने अगर एक पॉइंट याद करा तो आपको दूसरा पॉइंट याद हो गया, आपने उधर याद करा तो आपको दूसरा पॉइंट हो गया। यस और नो? अरे बोलो। 4 पॉइंट याद हो गए अपने को? बोलो। सबसे पहले चलिए जो न्यू है उनके लिए अपन ओपन कर लेते हैं। आप जिनको याद हो गया वो देखिएगा मत, और जिनको याद नहीं हुआ वो देखते चलिएगा। माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? मैक्रो का मीनिंग क्या होता है? एग्रीगेट। पहला पॉइंट खत्म। सर टूल्स की बात करते हैं। माइक्रो का टूल्स क्या है? मैक्रो का टूल्स क्या है? एग्रीगेट डिमांड है। फर्स्ट बेंच अथर फर्स्ट बेंच, दिव्यांशी सेकंड बेंच पे, लोकेंद्र आप सेकंड बेंच पे आ जाइए। सुनिएगा तो बेटा, इसका अदर नेम वापस से मैं रिपीट करता हूं, इसका अदर नेम है डिमांड एंड सप्लाई। क्या नाम है? सॉरी टूल्स है इसका, तो टूल्स है। टूल्स क्या है बेटा? और इसका टूल्स क्या है? सर इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सर इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था प्राइस, तो इसका अदर नेम क्या हो गया? और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसका अदर नेम क्या हो गया? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। यस और नो? यस सर। सर आपको 4 पॉइंट याद हो गए बेटा। अगर मैक्सिमम सीबीएसई एमपी बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो वो 6 मार्क का आता है, मैंने इसलिए 6 पॉइंट का आपको हैंड रिटन नोट्स में बना दिया है। सर 5वां 6ठा पे चलते हैं। मैंने आपको पहले 2 याद कराए, फिर मैंने 2 याद कराए, अब मैं 5 और 6 याद कराऊंगा बेटा। पता है माइक्रो में जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है वो होता है लिमिटेड डिग्री। क्या होता है बेटा? माइक्रो छोटा है ना, फर्स्ट बेंच जो ऋषभ के पास में बेटा, माइक्रो छोटा होता है ना बेटा, और मैक्रो क्या होता है? तो माइक्रो में डिग्री कौन सी होगी? लिमिटेड डिग्री। कौन सी डिग्री होगी? आकाश कौन सी डिग्री होगी बेटा? और मैक्रो बड़ा होता है तो उसमें डिग्री कौन सी होगी? बस
बेटा इधर लिमिटेड है तो उधर हाईएस्ट है सर। डिफरेंस ही यही है, डिफरेंस ही यही है। अगर एक है तो उसका दूसरा अपोजिट कर दीजिए। अगर दोनों सेम होते तो हम उसको डिफरेंस नहीं, उसको सिमिलैरिटी कहते हैं। कभी भूल जाओ ना डिफरेंस, तो अगर एक याद है ना गौरव, तो उसका अपोजिट कर दीजिएगा। अगर ये लिमिटेड डिग्री है तो दूसरा क्या हो जाएगा, पॉइंट खत्म। लिमिटेड डिग्री और दूसरा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री। और लास्ट मैंने आपको बताया बेटा, जिनके नाम के आगे आप इंडिविजुअल लिख दीजिए वो माइक्रो के एग्जांपल। बोले जिनके आगे मतलब ऐसे नाम नहीं, जिस कॉन्सेप्ट के आगे आप इंडिविजुअल लिख देंगे वो माइक्रो का हो जाएगा। जैसे इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, ये दो मैंने दिए। आप कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल आउटपुट के अलावा? इंडिविजुअल सेविंग, वेरी गुड। और बता दे इंडिविजुअल जो भी कॉन्सेप्ट है प्रकेत, उसके आगे हम इंडिविजुअल लगा देंगे तो वो माइक्रो का एग्जांपल। बच्ची ने बहुत अच्छा बोला इंडिविजुअल सेविंग। और बोलते जाइए फ्रॉम द क्राउड, इंडिविजुअल बोलते जाइए बेटा। इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर, वेरी गुड बेटा। इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, ये तो अपना वही डिमांड एंड सप्लाई हो गया। लास्ट में कुछ बोल सकते हैं क्या आदित्य? कोई कॉन्सेप्ट के आगे हमारे क्या बोलते हैं, राजवीर, राजवीर नहीं बोल रहा है यार, यशराज, कोई भी कॉन्सेप्ट के आगे में इंडिविजुअल लगा दीजिए। बोलो ना इंडिविजुअल, और भी एग्जांपल बन सकते हैं। इंडिविजुअल इनकम, वेरी गुड बेटा। क्या प्रकेत उस इंडिविजुअल इनकम को मैं पर कैपिटा इनकम बोल सकता हूं? वेरी गुड बेटा, बिल्कुल बोल सकते हैं। रक्षित सही बोल रहा है वो। हाँ बेटा बोलते जाइए, हम सब सीखने आए। बोलो और बोलो। चलिए इतने सफिशिएंट है। और बेटा उसी जो आप लिखो ना बेटा, बस उसके आगे एग्रीगेट लगा दीजिएगा तो दूसरे का एग्जाम्पल। बेटा ये देखो इनकम था तो यहां भी इनकम था, यस और नो। बस मैंने इधर इंडिविजुअल लगाया, इधर एग्रीगेट लगाया। जीतता वही है जो हार्ड वर्क नहीं है, जीतता वही है जो स्मार्ट वर्क करेगा। तो आपने इंडिविजुअल तो इनकम तो याद कर लिया, उसके आगे इंडिविजुअल लगा दिया तो माइक्रो का एग्जाम्पल। और बेटा इसके आगे लगा दिया तो वो एग्रीगेट लगा दिया तो वो मैक्रो का एग्जाम्पल। याद रहेगा, याद रहेगा? बोलो एक बार मेरे साथ रिपीट कर पाएंगे क्या? एक काम करिए, मैं आपको 1 मिनट देता हूं सभी को, आप एक बार देख लीजिए आराम से। फिर मैं आपके सामने स्क्रीन हटाऊंगा और फिर हम लोग इसको याद करेंगे और इसको याद करने की ट्रिक भी याद कराऊंगा। आप आराम से देख लीजिए। चलिए बेटा याद हुआ क्या? बोलो। मैं इसके आगे करूंगा एग्जाम्पल तो मैं बता चुका हूं। चलिए बेटा उसके बाद मैं आपको बेटा याद करवाते हुए चलूंगा। सबसे पहले अगर मैंने माइक्रो की बात करी थी, मेरे राइट हैंड साइड पे माइक्रो है और लेफ्ट हैंड साइड पे मैक्रो है। सबसे पहले मैंने मीनिंग की बात करी। मीनिंग क्या हो गया माइक्रो का? इंडिविजुअल। और इसका क्या हो गया? पहला पॉइंट खत्म। दूसरे की बात करी टूल्स की, किसकी बात करी? टूल्स में इसका क्या हुआ बेटा? डिमांड एंड सप्लाई। और इसका क्या हुआ?
एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो टूल्स की बात करी प्रकेत, मैंने जो टूल्स की बात करी वो करी डिमांड एंड सप्लाई, और इधर की बात करी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बेटा मैंने जो तीसरी बात करी वो बात करी बेसिक ऑब्जेक्टिव। किसकी बात करी सर? माइक्रो का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू डिटरमाइन, और इसका टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव प्राइस है तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? प्राइस थ्योरी, और इसका नाम क्या हो गया? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक बेटा। इसके बाद फिफ्थ पे बात करी डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। तो मैंने याद भी करा है माइक्रो का कौन सी डिग्री है? लिमिटेड डिग्री। कौन सी डिग्री है? और इसकी कौन सी डिग्री है? हाईएस्ट डिग्री। और सर एग्जाम्पल की बात करी, जिस कॉन्सेप्ट के आगे आप इंडिविजुअल लगाएंगे वो माइक्रो का कॉन्सेप्ट। हमने यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल आउटपुट लगाया, और उन्हीं के आगे हमने यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा? एग्रीगेट। क्या लगा दिया? अब सर मुझे कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया और याद भी हो गया, सर मुझे बेसिस पॉइंट याद नहीं आते। एक बार बेसिस पॉइंट याद आ जाए ना तो बेटा मैं सब लिख लूं। तो बेसिक पॉइंट के लिए ट्रिक है, हिंदी में हमने ट्रिक बनाई, मैंने तो बुक ओपन करके पढ़ा डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, मैंने तो बुक ओपन करके पढ़ा, मैंने तो बुक ओपन करके पढ़ा। आयुष क्या बोला बेटा? मैंने तो बुक ओपन करके पढ़ा डिमांड एंड। सर जो मैंने है, एम का मतलब होता है मीनिंग। एम का मतलब क्या होता है? पहला मीनिंग था ना बेटा, बोलो ना यस और नो। यस सर। मैंने तो जो होता है वो टी से होता है, टी का मतलब होता है टूल्स। टी का मतलब क्या होता है? ऋषभ ये नोट्स सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे, सिर्फ अभी ध्यान दीजिए समझने पर। इसके बाद बेटा बुक से होता है, बी से बेसिक ऑब्जेक्टिव। क्या होता है बेटा? बेसिक ऑब्जेक्टिव। ओपन का मतलब होता है अदर नेम। ओपन का मतलब क्या होता है? करके पढ़ा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मुझे डायलॉग बनाना था तो मैंने करके पढ़ा, बीच में मुझे डायलॉग को कंप्लीट करके करना पड़ा। डी से होता है डिमांड, और डी से होता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, डिग्री ऑफ, और एम्प्लॉयमेंट ई से होता है, और ई का मतलब होता है एग्जाम्पल। तो आप ट्रिक क्या याद करेंगे? मैंने तो बुक ओपन करके पढ़ा, मैंने तो बुक ओपन करके पढ़ा डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट। याद रहेगा ये नोट्स? अगर आप ठीक है मैं इसका प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज फोटो भी लेना चाहें तो लास्ट में मैं आपको फोटोज भी अलाउ कर दूंगा इसके। चलिए तो याद रहा बेटा माइक्रो और मैक्रो, या इजी? बोलो यस और नो। अब सर आपको पता होगा, क्योंकि इंडिया में तो बहुत कॉमन है, जब भी सुबह सुबह घर में पानी आता है तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, उसको घर के ओवरहेड टैंक, जिसको आप टंकी बोलते हैं, उसमें स्टोर कर लेते हैं। अथर्व क्या करते हैं बेटा? और स्टोर कर लेते हैं ओवरहेड टैंक में। यस और नो? अरे करते हैं कि नहीं करते? आपने मोटर की आवाज सुबह सुबह उठ के सुनी होगी। तो वो क्या करते हैं आत्मिक? सबसे पहले ऊपर ओवरहेड टैंक में स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं गौरव? क्योंकि दिन भर में हमें पानी मल्टीपर्पज में यूज आता है, अलग अलग पर्पज में यूज आता है बेटा। अगर वो पानी ओवरहेड टैंक में नहीं रहा तो सर अच्छा किस किस में यूज आएगा? यूटेंसिल्स वॉश करने में, क्लोथ्स को वॉश करने में, और बहुत सारे खाना बनाने में, अदर पर्पस में यूज आता है। तो बेटा सुबह सुबह जो आपने मोटर से ऊपर पानी चढ़ाया, विच इज कॉल्ड स्टॉक, इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टॉक। और दिन भर में आप टैप में से इसको अलग अलग यूज करें, मतलब अगर आपको रात को 2 बजे भी अगर यूज करना है तो आप टैप खोलते हैं और पानी आप उससे यूज कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फ्लो। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लो। अगर सर जैसे मैंने यहां पे दिया बेटा, ये जो पानी आपको ग्लास दिख रहा है, ग्लास में जो है विच इज कॉल्ड स्टॉक। ऋषभ ये जो ग्लास में आपको दिख रहा है इसे हम लोग कहेंगे स्टॉक। और जो ऊपर नल से बेटा पानी फ्लो हो रहा है, इट इज कॉल्ड फ्लो। बेटा हम लोग जैसे आप सीबीएसई का आपको पता है, मैं तैयारी भी आपको वैसी करा रहा हूं। पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई, ये ट्रिक्स याद करते चलेगा, मीनिंग और एग्जाम्पल। दूसरा बोल रहा हूं, उन्हीं का बोर्ड्स में पेपर अच्छा जाता है और नंबर अच्छे मिलते हैं जो कीवर्ड्स को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? चाहे कोई भी हो। इसके बाद आप बीएसवी पढ़ेंगे, सर भी आपको बताएंगे कि कीवर्ड्स यूज करिए, क्योंकि ना आप पूरा याद कर पाएंगे कोई पूरी बुक, ना हम लोग याद कर सकते हैं। हम हर कॉन्सेप्ट को बेटा क्या करते हैं? कीवर्ड से करते हैं। तो स्टॉक का बेटा कीवर्ड हो गया एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या ये हो गया बेटा? एट अ, क्या मुझे बताइए, क्या वो जो आप मोटर से ऊपर पानी चढ़ा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेगा, वो ऑल टाइम चढ़ता रहता है कि उसका कोई फिक्स टाइम होता है? अरे नल आने का बोलते हैं ना, एक नल आने का एक फिक्स टाइम है, किसी का 8 बजे, किसी का 9, 10, 11, हर एक का अलग अलग टाइम होता है। तो आदित्य इसको हमने क्या बोला? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, मतलब आप जो ऊपर चढ़ा रहे हैं टंकी में, उसका एक टाइम होगा। होता है कि नहीं होता है? होता है ऐसा। लेकिन जो आप टैप से, नल से जो पानी को यूज करें, उसका कोई टाइम है क्या? उसका कोई टाइम है क्या? मैंने बोला रात को 2 बजे भी यूज करना है, मतलब यहां लिखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब जिसको एक पर्टिकुलर टाइम पे किया जाए उसको बोलते हैं स्टॉक। उसको क्या बोलते हैं? और जो सर कभी भी कर दिया जाए उसको क्या बोलते हैं? नाम ही सर फ्लो है, जो बहता रहता है। जो क्या होता रहता है बेटा? बहता रहता है। याद रहेगा
बेटा स्टॉक की अगर डेफिनेशन आ जाती है तो मैंने डेफिनेशन भी अपने खुद के उसमें लिखा है, स्टॉक इज अ कॉन्सेप्ट, मेरे साथ याद करते चलिएगा, स्टॉक इज अ concept which is measured, stock is a concept which is at a stock is a which is at a याद करिएगा। अब फ्लो की देख लीजिए बेटा, फ्लो इज अ कॉन्सेप्ट, फ्लो इज अ which is measured, which is, एक मिनट, एट अ तो सर स्टार्टिंग में कॉमन हो गया कि हाँ बेटा इतना फर्स्ट लाइन देखिए और इसकी फर्स्ट लाइन देखिए, क्या आपको कोई फर्क नजर आता है क्या आपको कोई फर्क, अरे पढ़ो ना, यस और नो। स्टॉक इज अ कॉन्सेप्ट तो फ्लो इज अ कॉन्सेप्ट, बात मत करिए, सिर्फ इधर ध्यान दीजिए, जितना आप याद करेंगे उतना आप क्लास में याद कर पाएंगे, घर पे याद करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखूंगा, आप सिर्फ यही ध्यान दीजिए। तो बेटा स्टॉक इज अ कॉन्सेप्ट, स्टॉक इज अ, तो सर फ्लो इज अ कॉन्सेप्ट, फ्लो इज अ विच इज मेज, एक मिनट, विच इज, एक मिनट, यहां पे दिया बेटा, यहां पे दिया विच इज मेजर्ड और यहां पे भी दिया विच इज मेजर्ड, एट अ बेटा यहां पे क्या हो गया, ये जो आपको याद करवाया, ये जो आपको याद करा है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्या याद करा है बेटा, और इसका कीवर्ड हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसका कीवर्ड क्या हो गया, बस इन दो डेफिनेशन में यही अलग है और यही अलग को मैंने यहां पे कीवर्ड के फॉर्म में लिख दिया। आपकी डेफिनेशन याद करने का स्मार्ट तरीका, मेरे साथ याद करेंगे क्या ऋषभ, स्टॉक इज अ कॉन्सेप्ट, स्टॉक इज अ which is measured, which is at a particular point of time। अब फ्लो पे आ जाइए, भले देख देख के याद करिए, फ्लो इज अ which is at a over the period of time, उधर है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, देखते जाओ ना बेटा, ओवर उधर है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और इधर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यस और नो, बस आपको यही कीवर्ड याद करना है। गौरव याद होगा क्या, याद हुआ, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यस और नो, यस सर। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट या फोटो ले लीजिए, नोट तो समय लग जाएगा, अगर आप फोटो लेना चाहते हैं ताकि आपको मैं ट्रिक सिखा पाऊं, मतलब ये आप इजीली सीख पाए। जो अपना ग्रुप बनाए या ये अपना स्टूडेंट है, एक कोई खींच लीजिए और उसको ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए, सो दैट सभी को अवेलेबल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, अरे बोलो यस और नो, आगे बढ़े, यस सर। सर इकोनॉमी ना 3 टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, अरे बोलो ना कितने टाइप की होती है, 3 टाइप, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर, 4 सेक्टर। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 सेक्टर में जो आते हैं, फिर अपन 2 स्टूडेंट को यहां बुला के मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करवाऊंगा। तो सर 2 सेक्टर में 2 होते हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड और, ये कॉन्सेप्ट न्यू है तो बहुत अच्छे से देखिएगा। सर जो प्रोड्यूसर होता है ना सर, वो गुड्स को बनाता है, प्रोड्यूसर क्या करता है बेटा, गुड्स को, और जो हाउस होल्ड होता है ना वो गुड्स को कंज्यूम करता है, गुड्स को क्या करता है, ना आप बनाने वाले को छोड़ सकते हो ना आप यूज करने वाले को, दोनों का होना जरूरी है ना बेटा, इन दोनों को बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप पेस में कई बच्चे आज पहली बार आए, एक हम लोग हो गए टीचर्स, हमको आप बोल दीजिए प्रोड्यूसर, क्या बोलेंगे बेटा, क्योंकि हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, वैसे सर्विस प्रोवाइडर बोलना चाहिए बट अभी के लिए आप प्रोड्यूसर बोल दीजिए। और आप लोग क्या हो गए, एज अ हाउस होल्ड मान लीजिए, अभी आप क्या हो गए बेटा, सर मेरा होना जरूरी है क्योंकि मैं पढ़ाने वाले की प्लेस पर हूं, आपका होना जरूरी है बेटा क्योंकि आप पढ़ने वाले की जगह पर हैं। किसकी जगह पर हैं, पढ़ने वाले की जगह है। कांति किसकी जगह पर है बेटा, पढ़ने वाले की जगह पर, इजी। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 सेक्टर, इसको क्या बोलेंगे बेटा, बोलो ना क्या बोलेंगे इसको, ये कॉन्सेप्ट खत्म। सर आप बोलेंगे, और मैं भी कई बार बच्चों से बोलता हूं, जब पढ़ाना मुझको है, पढ़ना आपको है, सर ये पेस का होना क्यों जरूरी है, सर पढ़ाना मुझे है, अब पढ़ना आपको, अपन कहीं भी पढ़ लेंगे, सर पेस का होना क्यों जरूरी है, मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि आपको जो टाइम टेबल बनाना, जैसे आपको थंबनेल्स मिले थे, आपको शेड्यूल पूरे वीक का मिल चुका है, पूरे वीक का शेड्यूल आपके ग्रुप पे मैंने डाल दिया है। कल इसी 4 to 5 आपको अकाउंट्स में विनय सर मिलेंगे जो मेरे खुद के टीचर रहे हैं, उन्होंने मुझे अकाउंट्स पढ़ाया, तो उनसे आप पढ़िए मैजिक ऑफ अकाउंटेंसी, सो आप उनसे पढ़ के देखिए, तो ये पूरा मैनेज हो जाता है बेटा, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो पेस का होना क्यों जरूरी है, मैनेजमेंट के लिए, किसके लिए जरूरी है, इसको हम लोग 3 सेक्टर बोलते हैं। बीच में हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के कौन आ जाता है बेटा, गवर्नमेंट, कौन आ जाता है बेटा,
हाउस होल्ड तो है ही सर, प्रोड्यूसर तो है ही सर, बीच में कौन आ जाता है? गवर्नमेंट। कौन आ जाता है बेटा? गवर्नमेंट। इजी। तो बेटा गवर्नमेंट आ गया तो उसको कौन सा सेक्टर बोलेंगे? कौन सा बोलेंगे? बोलो ना। 3 सेक्टर। गौरव क्या बोलेंगे? 3 सेक्टर। क्या बोलेंगे? 3 सेक्टर। यस और नो? यस सर। सर उसके बाद आपको भी पता है, आपको भी पता है, भगवान ने खैर नियति का खेल भी ऐसा करा है, हर एक को सारी चीजें नहीं थी, हर एक को सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करी है। तो बेटा हम लोग को क्या करना पड़ता है? कुछ चीजें बाहर से लेनी पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए, हो सकता है मैं इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा हूं, लेकिन मान लीजिए मुझे हेडेक हो रहा है, तो क्या मैं सर खुद से ट्रीट कर पाऊंगा कि मुझे डॉक्टर को प्रेफर करना पड़ेगा? मतलब मुझे फॉरेन सेक्टर बाहर से भी कुछ लेना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज में मैं परफेक्ट नहीं हूं। जैसे इंडिया नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं वीक है। इसे टेक्नोलॉजी के लिए वो किसकी तरफ देखता है? बोलो। जापान की तरफ। किसकी तरफ देखता है? जापान इज द प्रोमिनेंट इन टेक्नोलॉजी, सो जापान की तरफ टेक्नोलॉजी देख। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, हाउस होल्ड भी हो गया, प्रोड्यूसर भी हो गया, बीच में गवर्नमेंट भी हो गया, 4 सेक्टर में कौन आता है? फॉरेन सेक्टर। कौन आता है बेटा? फॉरेन सेक्टर। तो 2 सेक्टर में रुद्राक्ष, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। बीच में इनको मैनेज करने के लिए कौन आया? कौन आया बेटा? गवर्नमेंट। और बेटा 4 सेक्टर में कौन आ गया? चौथा, फॉरेन सेक्टर। कौन आ गया बेटा? इस फॉरेन सेक्टर का एक और नाम होता है विच इज कॉल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या नाम होता है बेटा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। इजी रहेगा बेटा। इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा आपको सिर्फ 2 सेक्टर पे ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है। गवर्नमेंट अभी आपको नहीं है, सिर्फ एक एक्सपेंडिचर मेथड में। फॉरेन सेक्टर भी आपको नहीं है, बस एक फॉरेन एक्सचेंज रेट करके टॉपिक है, वो आपको पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको मैंने प्लानर बता दिया होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि हम लोग किस प्लानर से काम करने वाले हैं। शुरुआत में जब आपसे मैं मुलाकात करने वाला हूं तो वो आज, और अब मेरा लेक्चर फिर वेडनेसडे को है। मैं बेसिक्स आज बता रहा हूं, नेशनल इनकम में वेडनेसडे को बताऊंगा। ये कुछ प्लानिंग करी है। फिर हम लोग मनी और सप्लाई बीच में लेंगे, और फिर हम लोग सीधे ये बीच में मनी एंड बैंकिंग लेंगे। फिर हम लोग सीधे इन 3 पर आएंगे। एग्रीगेट डिमांड मैं संडे को लूंगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड थोड़ा अच्छा खासा यूनिट है, उसके लिए हमें 1 घंटा कम पड़ेगा। सो इसके लिए मेरी संडे भी बैच रहेगी। दिस 14th of December विल टेक योर बैच। तो इस प्लानर से हम लोग काम करने वाले। ये मेरी बुक है, ये भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इसमें सारे नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए, ये बुक भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसमें हम लोग वैसे ही चार्ट जैसे आपको बताते हैं, सेम वैसे ही फोटोज और इन सब से हम लोग पूरा पढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए सर। तो बेटा मुझे रिपीट करवा दीजिए। बेटा 2 सेक्टर में कौन कौन आता है? पहले कौन आता है? हाउस होल्ड, और इनके बीच में 3 सेक्टर में कौन आएगा? गवर्नमेंट। और इन 3 के अलावा चौथा कौन आएगा? फॉरेन सेक्टर। इसलिए बेटा मैंने इनको लिख दिया। अच्छा बहुत ध्यान से सुनना, जो 2 सेक्टर है और 3 सेक्टर है, जो 2 सेक्टर है और इनको हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं? क्योंकि दिव्यांशी कंट्री के अंदर ही होते हैं, हाउस होल्ड भी अंदर, प्रोड्यूसर भी अंदर और गवर्नमेंट भी अंदर। तो 2 सेक्टर और 3 सेक्टर को बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? क्योंकि ये रीजन क्या दिया? कंट्री के अंदर होते हैं। कंट्री के प्रखर, कंट्री के क्या होते हैं बेटा? अंदर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी बेटा? और फॉरेन मतलब हमको कंट्री के गेट खोलने पड़ते हैं। कंट्री के गेट, तो बेटा इसलिए इसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? मतलब सर जो 4 सेक्टर इकोनॉमी होगा ना बेटा, उसको हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं? सिर्फ 4 सेक्टर को ही ओपन इकोनॉमी कहा जाता है। हाँ, 4 सेक्टर को ओपन इकोनॉमी, 2 को और 3 को क्लोज इकोनॉमी बोलेंगे, और 4 सेक्टर को क्या बोलेंगे? ओपन इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? याद रहेगा क्या? इजी। स्पीड बहुत तेज तो नहीं लग रहा है? समझ में आ रहा है? मैं लास्ट में 5-1 मिनट पहले आपको रिवाइज भी कराऊंगा, ठीक है? अब बेटा यहाँ पे आपको देख के क्या लग रहा है? 4 सेक्टर में कौन सा सेक्टर होना चाहिए? ये फोटो देख के आपको क्या लग रहा है? 4 सेक्टर में कौन सा सेक्टर है? ये हाउस होल्ड। उसके बाद ये फोटो देख के क्या लग रहा है? प्रोड्यूसर। तो इनके बीच का मैं आपको चार्ट खैर बना हुआ है, लेकिन मैं खुद बनाना चाहूंगा आपके सामने। न्यूली हम लोग इस चार्ट पे बात करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, नोटिंग मत करिए, सिर्फ यहां पे फोकस करिए। बेटा पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड। कौन सा सेक्टर होता है बेटा? क्योंकि सर खाने वाला तो चाहिए ना सर, बनाने वाला तो हो जाएगा, खाने वाले भी। जब टीचर पढ़ाना चाहता है, लेकिन आपके बिना पढ़ा सकता है क्या? बच्चों के बिना बोलो, पढ़ा सकता है क्या? प्रकेत पढ़ा सकता है क्या? नहीं पढ़ा सकता। तो हाउस होल्ड का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है बेटा? हाउस होल्ड। बेटा दूसरा जो सेक्टर होता है वो होता है प्रोड्यूसर। कौन सा सेक्टर होता है बेटा?
प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करता हूं और वापस से बेटा एक नीचे भी हाउस होल्ड भी लिखता हूं। सिर्फ दो दो बार अब क्यों लिख रहे हैं वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम दो फ्लो की बात करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर हाउस होल्ड के लिए, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड के लिए बेटा गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। प्रोड्यूसर हाउस होल्ड के लिए क्या बनाता है बेटा? बोलते जाइएगा और याद करते जाइएगा। ऋषभ के पास में जो है बेटा याद करते जाइएगा। प्रोड्यूसर हाउस होल्ड के लिए क्या बनाता है? गुड्स एंड सर्विसेज। गौरव क्या बनाता है बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। जैसे मैं आपके लिए अपनी एजुकेशन सर्विसेज दे रहा हूं। अब मुझे बात बताइए, क्या हाउस होल्ड उसको फ्री में लेके बैठ जाएगा क्या? एक दिन ले सकता है, 2 दिन, अगर उसको रेगुलर बेसिस पे कोई लेना है तो उसको हाउस होल्ड फ्री में लेगा क्या? तो उस पर क्या देगा उसको? प्रोड्यूसर को क्या देगा बेटा? अरे पैसा देगा कि नहीं देगा? पैसा हम लोग बोलते हैं, और अगर कोई राजस्थान से तो वो पीसा बोलता है। हमारे बीच कोई राजस्थान से, वो उसको बोलते हैं पीसा दे देंगे, है हमारे बीच। अरे एक आध तो कोई होगा ही होगा, बोलते हैं ना ऐसा, पीसा ही बोलते हैं ना भाई। हाँ चलिए, तो सुनिए बेटा, लिसन केयरफुली। हाउस होल्ड क्या करता है बेटा? हाउस होल्ड उस प्रोड्यूसर को फ्री में नहीं रखता, उसको गुड्स और सर्विसेज को फ्री में नहीं रखता। आदित्य वो क्या करता है बेटा? उस पे पैसा दे देता है। अगर प्रोड्यूसर ने, एक काम करिए, बहुत ध्यान से आपको मैं बताना चाहूंगा, या पहले मैं बता दूं, कोई 2 स्टूडेंट यहां पे आ जाइए। अरे एक तो ऋषभ आ जाओ और एक रुद्राक्ष आ जाओ। हाँ बुलाएंगे, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको भी बुलाएंगे बेटा। ऋषभ इधर आ जाओ। अरे आपको YouTube लाइव आने का मौका मिल रहा है, सब देखेंगे बच्चा। हाँ इधर आ जाओ। इनके लिए हम कुछ ऐसे है कि नहीं। तो ये हमारे लिए हाउस होल्ड हो गया और ये हो गया प्रोड्यूसर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अरे थोड़ा क्लोज आइए ताकि वो कैमरा में आप देख पाएंगे ना। चलिए एक मिनट, आपको यहाँ पे आ रहे हैं ना? नहीं, ऋषभ नहीं आ रहा है, नहीं रुद्राक्ष आ रहा है, ऋषभ नहीं आ रहा है। ऋषभ थोड़ा सा क्लोज आ जाइए, सुनिएगा। अब ये जो रुद्राक्ष है ये पेन का प्रोड्यूसर है। किसका प्रोड्यूसर है? तो ये क्या करेगा? अभी ऋषभ को ये पेन, क्योंकि ऋषभ हाउस होल्ड है और ऋषभ को एग्जाम में पेन की बड़ी जरूरत है, आपको तो पता ही है, ऋषभ को तो ज्यादा ही पेन की जरूरत होती है। तो ये क्या करेगा? ऋषभ को पेन दे रहा है, दे दो पेन। हाँ दे दो। अभी ऋषभ इसको फ्री में रखेगा क्या? अभी भूल जाइए, दोस्त हैं, तो ये पेन इसको दे दे। इसको क्या देगा ये? अरे दो पैसा, फिर दे दो। 50 रुपए दे रहा है पेन के, एक पेन के। तो ये बेटा इसने क्या कर दिया? इसको ये इसने क्या दे दिया? पैसा दे दिया। इसने गुड्स दिया। बहुत ध्यान से सुनिए, प्रोड्यूसर ने इसको क्या दिया बेटा? गुड्स। हाँ प्रोड्यूसर ने गुड्स दे दिया और हाउस होल्ड ने क्या दे दिया? उसको पैसा दे दिया। क्या दे दिया बेटा? पैसा। आप समझ आया क्या? इट इज कॉल्ड 2 वे ट्रांजेक्शन। इसलिए हम लोग बेटा 2 इनकम की बात करते हैं, बायलैटरल। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। पैसा रखना नहीं, देना है वापस। हाँ पेन यहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा रक्षित, हमने यही सीखा बेटा कि प्रोड्यूसर ने गुड्स और सर्विसेज बनाया और बेटा हाउस होल्ड ने क्या करा? उस पर उसको, जैसे आपने देखा कि ऋषभ ने उसको पैसा दिया। पैसा मतलब एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपको मैंने लाइव भी बता दिया। ये यहां तक ठीक है क्या बेटा? ये सीख लीजिए बेटा, हमें एक एक स्टेप से सीखना है। ये ठीक है? प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया और हाउस होल्ड ने उसको क्या दिया? एक्सपेंडिचर दिया। क्या दिया बेटा? बोलो ना, क्या दिया? पैसा आपने जाते हुए देखा, 50 रुपए आपने देख लिया। एक पेन वैसे 50 की दे दी। ऋषभ तो खैर बिजनेस क्लास से, तो एक पेन के 50 भी दे सकता है। ठीक बेटा, यहां तक अपनी बात हो गई। अब आगे मैं बढ़ना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। हाउस होल्ड क्या करता है? इस प्रोड्यूसर को, हाउस होल्ड इस प्रोड्यूसर को कुछ सर्विसेज देता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज बेटा? फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देता है? कांति कुछ फैक्टर सर्विसेज देता है। ये बेटा 4 होती हैं। कितनी होती है बेटा? 4। सबसे पहला जो होता है वो होता है लैंड। पहला क्या होता है बेटा? लैंड। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है लेबर। दूसरा क्या होता है बेटा? तीसरा जो होता है वो होता है कैपिटल। तीसरा क्या होता है बेटा? और चौथा जो होता है वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होता है बेटा? जैसे आज आप ये देख रहे हैं, पेस एक प्रोड्यूसर के लेवल पर है। ये जमीन किसी हाउस होल्ड की होगी?
बोलो ना, हाउस होल्ड की होगी, उसने पेस को दे दी। लेबर्स, मान लीजिए जो हम मेहनत करते हैं, जो यहाँ पे करते हैं, हम भी हाउस होल्ड से आते हैं, सो सेकंड हो गया लेबर। सेकंड क्या हो गया बेटा? तीसरा कैपिटल, जो भी प्रोड्यूसर कैपिटल होता है वो पैसा किसका होता है? हाउस होल्ड का ही तो होता है कि नहीं होता है? हाउस होल्ड बैंक में जमा करता है, और बैंक से लोन कौन ले लेता है बेटा? प्रोड्यूसर। कौन ले लेता है? तो तीसरा कैपिटल, और जो क्रिएटिविटी एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो भी हाउस होल्ड। तो बेटा हाउस होल्ड 4 सर्विसेज देता है। आदित्य कितनी देता है बेटा? 4। पहला हो गया लैंड, पहला क्या हो गया? दूसरा हो गया लेबर, दूसरा क्या हो गया? तीसरा क्या हो गया? कैपिटल, और चौथा क्या हो गया? मुझे एक बात बताइए बेटा, जब रुद्राक्ष ने ऋषभ को पेन दिया तो ऋषभ ने तुरंत उसको पैसा दिया। अब जब हाउस होल्ड बेटा सर्विसेज देगा तो क्या प्रोड्यूसर फ्री में रखेगा क्या? नहीं, इसके बदले बेटा वो कुछ ना कुछ देगा। बेटा प्रोड्यूसर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रोड्यूसर बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रोड्यूसर उस पे देता है फैक्टर पेमेंट। क्या देता है बेटा? फैक्टर पेमेंट। एक एक करके अपन कंप्लीट करेंगे, सुनिएगा बेटा। प्रोड्यूसर लैंड पे क्या पे करेगा? अरे बोलते जाइए, लैंड पे क्या पे करेगा? रेंट। तो बेटा प्रोड्यूसर लैंड पे जो पे करेगा वो करेगा रेंट। क्या करेगा बेटा? लेबर पे वो क्या पे करेगा? वेजेस। क्या पे करेगा? वेजेस। कैपिटल पे वो अकाउंट्स वाले बैठे हैं, कैपिटल पे क्या पे करेगा बेटा? क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। और बेटा एंटरप्रेन्योरशिप पे क्या पे करेगा? प्रॉफिट। बेटा सबसे पहले बहुत ध्यान से, बेटा इसने गुड्स और सर्विसेज दिया, इसने मैं एक एक करके उसको हाईलाइट भी करते जाऊंगा। बेटा प्रोड्यूसर ने गुड्स और सर्विसेज दिया, तो बेटा हाउस होल्ड ने उसको उसका पैसा वापस कर दिया। इजी। इसने इसको पेन दिया तो इसने इसको 50 रुपए वापस कर दिया। बेटा प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड ने कुछ सर्विसेज दी। हाउस होल्ड ने क्या दी बेटा? सर्विसेज। तो प्रोड्यूसर ने बेटा उसको पे पेमेंट कर दिया, विच इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। बेटा फैक्टर सर्विसेज पे जो पेमेंट होता है उसको हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टर पेमेंट। यहां तक समझ, किस किस को समझ आया? रेज योर हैंड। कोई एक ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया सर? क्या समझ नहीं आया? आपको ये वाला एग्जाम्पल अपना वाला आ गया समझ में? हाँ, इसलिए आपको बुलाया था क्योंकि अपन जिस एग्जाम्पल में होते हैं वो अपने को समझ। दूसरा बेटा हाउस होल्ड क्या करता है बेटा? कुछ सर्विसेज देता है। क्या देता है बेटा? कौन कौन सी सर्विसेज लिखी है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। बेटा प्रोड्यूसर इसको फ्री में नहीं रखता। अगर लैंड वो हाउस होल्ड की ले रहा है तो उस पर क्या पे कर देगा बेटा? लैंड, अगर मान लीजिए मैं एक दुकान वाला हूं, मैंने हाउस होल्ड की एक दुकान ली है, तो बेटा उसकी लैंड ली, लैंड पे मैं क्या पे करूंगा? रेंट। मैंने लेबर रखे, लेबर को मैं क्या दूंगा? वेजेस। उसको क्या बोलूंगा बेटा? फिर मैंने इनका पैसा भी लिया है, मतलब कैपिटल लिया है, कैपिटल पे मैं क्या पे करूंगा? वेरी गुड बेटा, इंटरेस्ट। और मैंने एंटरप्रेन्योरशिप लिया, उस पर रिटर्न में होता है प्रॉफिट। क्या होता है बेटा? तो ये 4 चीज का एक्सचेंज हो गया। समझ में आया क्या? यस और नो? यस सर। बेटा लिसन केयरफुली, ऊपर जो बेटा एक्सचेंज हो रहा है पावनी, जो ऊपर एक्सचेंज हो रहा है बेटा, वो सर्विसेज और गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए मैंने अलग से बनाया। गुड्स और सर्विसेज समझ में आया क्या? बेटा जब गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं बेटा? रियल फ्लो। और नीचे बेटा, जो नीचे वाला आप देख पा रहे हैं छोटा सा, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा, एक्सपेंडिचर मतलब पेमेंट, मतलब पेमेंट भी पैसा, पेमेंट मतलब बेटा जब मनी का फ्लो हो रहा है हम लोग इसको बोलते हैं मनी फ्लो। कौन सा फ्लो बोलते हैं बेटा? प्रकेत क्या बोलते हैं बेटा? मनी फ्लो। क्या बोलते हैं बेटा? रिपीट करता हूं वापस से, ऊपर हुआ गुड्स और सर्विसेज का फ्लो, जहां गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है उसको बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं बेटा? बोलो रियल फ्लो। बेटा रियल फ्लो का दूसरा नाम लिख लीजिएगा, फिजिकल फ्लो। क्या बोलेंगे बेटा? फिजिकल फ्लो। नेक्स्ट इसका लिख लीजिएगा, विच इज कॉल्ड फिजिकल फ्लो। क्या बोलेंगे बेटा? फिजिकल फ्लो। और बेटा मनी फ्लो का मैं यहां पे नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि जगह का वो है। मनी फ्लो का दूसरा नाम लिख लीजिएगा नॉमिनल फ्लो। क्या लिखेंगे बेटा? नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो। बोलो यस और नो? यस सर। एक बार इसमें किसी को डाउट है तो वो अभी पूछ सकता है। इजी याद होगा क्या? अरे बोलो ना, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। आप एक्टिव रहिए क्योंकि मैं अब आपको एक्टिविटी कराऊंगा। स्टॉक और फ्लो हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब आपने स्टॉक और फ्लो लिया था, मैं उसका आपको समझाना चाहता हूं। स्टॉक और फ्लो हम लोगों ने समझ लिया, इसकी मैं एक्सरसाइज आपको समझा देता हूं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस।
एक एक करके डिस्कस करेंगे और आराम से बात करेंगे गौरव। सबसे पहला जो है बेटा, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन 31 मार्च 25। जो 31 मार्च को आपके पूरे डिपॉजिट थे उसको क्या कहा जाएगा बेटा? ट्रिक याद कर लीजिएगा वापस से, मैं एक बार वापस से आपके सामने लेकर आता हूं। स्टॉक का मतलब था पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक का मतलब क्या था बेटा? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो का मतलब था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो का मतलब क्या था बेटा? ओवर द पीरियड। हिंदी भाषा में समझा दूं, जो एक फिक्स टाइम पे किया जाता है उसको स्टॉक बोलते हैं, जो कभी भी कर दिया जाता है उसको फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंट्स में आप साल में 2 बार ही स्टॉक करते थे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन सेल परचेज कभी भी कर सकते हैं ना बेटा? ऐसा मुहूर्त है क्या कि सेल अभी करनी, परचेज? तो सेल और परचेज हो गई फ्लो। सेल और परचेज क्या हो गया बेटा? और बेटा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया? अरे यशराज, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया? स्टॉक। क्या हो गया बेटा? और जो सेल और परचेज हो गया प्रकेत, वो क्या हो गया बेटा? फ्लो। वो क्या हो गया बेटा? अब आपने एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च पे आपके कितने डिपॉजिट थे? 31 मार्च तक एज ऑन, इसे क्या कहा जाएगा? स्टॉक। क्या कहा जाएगा? क्योंकि आपने 31 मार्च पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा मेरे टोटल डिपॉजिट कितने थे, याद रहेगा। सर सेकंड आते हैं लॉस। सेकंड क्या आते हैं बेटा? लॉस क्या बेटा एक टाइम पे देखा जाता है कि रेगुलर बेसिस पे देखा जाता है? रेगुलर बेसिस पे। तो स्टॉक हो गया आपका और लॉस हो गया आपका फ्लो। लॉस क्या हो गया बेटा? बेटा मान लीजिए एक एग्जांपल, दिन भर में मैंने जितनी बिक्री करी, क्या मैं आज का प्रॉफिट और लॉस निकाल सकता हूं? एक दुकानदार है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक दुकानदार है, आज उसने दिन भर की जितनी भी सेल करी, क्या वो आज का प्रॉफिट और आज का लॉस निकाल सकता है आत्मिक? तो बेटा लॉस क्या हो गया? आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो लॉस हो गया आपका फ्लो। लॉस क्या हो गया बेटा? मुझे एक बात बताइए, इसी लॉस की जगह अगर प्रॉफिट लिखा रहता तो क्या करते? अगर इस लॉस की जगह बेटा लिखा है प्रॉफिट, अरे वैसे लिखा है ये 4th पे प्रॉफिट, तो बेटा उसको क्या बोलेंगे अब? मतलब भव्य अपने को ये क्लियर हो गया कि लॉस भी फ्लो है और प्रॉफिट भी फ्लो है। एक्टिव रहिए, यस और नो? सर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल भर में 20-21 में कितना प्रोडक्शन व्हीट हुआ, ये स्टॉक है कि फ्लो है? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर है। क्योंकि क्या है बेटा? मैंने इसलिए कीवर्ड मार्क कर दिया था ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साथ साथ क्वेश्चंस भी करते जा रहे हैं। इसके बाद बेटा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च पे पॉपुलेशन कितनी थी? स्टॉक है कि फ्लो है? स्टॉक है, क्योंकि एक एज ऑन देख रहे हैं। बेटा आपको क्लास 11 से जब निकल कर आए, बैलेंस शीट हम लोग बनाते थे, बैलेंस शीट उसके नीचे क्या लिखते थे? एज ऑन की एज एट? एज एट। ट्रेडिंग लिखते थे, ट्रेडिंग के नीचे क्या लिखते थे? ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन। प्रॉफिट एंड लॉस क्या लिखते थे? मतलब जो ट्रेडिंग पैनल है वो साल के एंड में बनाए जाते हैं ना बेटा, साल के एंड में बना पे आप एज ऑन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? तो ये हमेशा स्टॉक ही होंगे। क्या होंगे बेटा? स्टॉक। तो बेटा जो पॉपुलेशन है वो है स्टॉक। पॉपुलेशन कभी भी निकाल दी जाती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाली जाती है? पर्टिकुलर पॉइंट। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को हम स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्टॉक। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ लिटरेट पीपल अगेन एज ऑन। कितने लिटरेट पीपल थे 31 मार्च 2025 को? क्या बोलेंगे? स्टॉक की फ्लो? स्टॉक। बाय डिफॉल्ट वो आंसर्स लिखे गए क्योंकि मेरे प्रैक्टिस सेशन की शीट्स है तो आपको सामने दिख रहा है, बट अपन रिवाइज कर रहे हैं तो अपने लिए इजी है। आगे बढ़ते हैं बेटा सेविंग। आगे क्या बढ़ते हैं बेटा? आप सब बेटा अभी सब स्टूडेंट हैं, आप सब अपनी अपनी सेविंग करते होंगे। सेविंग को एक टाइम पे देखा जाता है कि कभी भी देख सकते हो? एक बार देखा जाता है कि कभी भी देख सकते हो? मुझे तो याद आ रहा है कि जब मैं आपके लेवल पे था तो जब भी पैसे रखते थे तो हर 2-3 दिन में एक बार वापस गिन ले। पैसे बढ़ते कम वो नहीं होते थे लेकिन एक सेटिस्फेक्शन मिलता था, उतने पैसे हैं ना, तो आप कभी भी देख सकते हैं कि एक फिक्स टाइम पे देखते हैं, कभी भी देखते हैं। और इस लेवल पे तो अपन बार बार काउंट करते रहते हैं कि कहीं कम तो नहीं हो गए। नहीं, कम तो नहीं होते बट ज्यादा भी नहीं हो जाता है। तो बेटा जो सेविंग होता है वो होता है फ्लो। सेविंग क्या होता है बेटा? आप भव्य कभी भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए वो फ्लो है। बेटा नेक्स्ट पे बात करते हैं 8th पे। बस ये लास्ट आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं, आज का सेशन हम यहीं इसको वाइंड अप करेंगे। ये बस आपके प्रैक्टिस हो जाए। कितने हैं टोटल? आपके 17 है। हम लोग अभी 8th पर आ गए। इजी, यस और नो? बस इजी। अब आप बिल्कुल आप नेशनल इनकम ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द, सर ड्यूरिंग बोल रहा है, ड्यूरिंग। स्टॉक होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए? इससे बेटा जो भी कीवर्ड है ना, इसलिए मैंने उसको एक तरीके से सर्कल कर दिया। तो बेटा नेशनल इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लो। क्या बोलेंगे बेटा? अगर सर ये नेशनल इनकम एज एट आता, आत्मिक इस ड्यूरिंग की जगह एज एट आता या एज ऑन आता तो क्या करते? अगर एज ऑन आ जाए तो स्टॉक करोगे कि फ्लो करोगे?
और ड्यूरिंग आ जाए तो क्या करोगे, फ्लो करोगे। मतलब समझ गए बच्चे? यस, समझ में आ रहा है ना? यस सर। सर कैपिटल जो होता है क्या होता है बेटा? कैपिटल स्टॉक होता है कि फ्लो होता है? स्टॉक होता है, क्योंकि कैपिटल भी आप दो करते हैं, ओपनिंग कैपिटल और सर एक एडिशनल कैपिटल भी तो होता है, लेकिन बेटा वो भी एक फिक्स टाइम पे होता है, इसलिए उसको स्टॉक बोलते हैं। कभी भी आप कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, एडिशनल कैपिटल भी मिड ऑफ द ईयर या कभी भी करेंगे, लेकिन वो एक फिक्स होता है, इससे वो स्टॉक हो गया। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर, नंबर ऑफ पीपल, मान लीजिए पेस पे अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो हमने कितने लोग दिसंबर में रखे, इसको स्टॉक बोलोगे कि फ्लो बोलोगे? क्योंकि बेटा यहां पे शब्द था ड्यूरिंग, शब्द क्या था बेटा? ड्यूरिंग। ड्यूरिंग है ना दिसंबर। मैं सच बात बताऊं, जहां पे आपको तारीख लिखी होती है, एग्जैक्ट तारीख लिखी थी बेटा यहाँ पे 31 मार्च, और ये जो तारीख लिखी होती है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? और जहां पे तारीख नहीं होती, ड्यूरिंग लिखा है, ड्यूरिंग दिसंबर, मतलब क्या आपको दिसंबर की कोई तारीख लिखी क्या बेटा? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, ड्यूरिंग बोला मतलब दिसंबर, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, तो इसको हम लोग फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अरे बोलो ना, क्या बोलेंगे? फ्लो बोलेंगे। यस और नो? यस सर। बैलेंस इन बैंक अकाउंट, बैलेंस इन स्टॉक है कि फ्लो है? ये तो आज मैंने आपके, ये तो आपके सामने लिखा, कल से जो क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब परसों से मेरी क्लास है, मैं वहां पे आंसर्स नहीं लिख के आऊंगा, आपसे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। बेटा बैलेंस जो मेरा बैंक अकाउंट में है वो स्टॉक है कि फ्लो है? क्योंकि वो मैं अभी मैं बैलेंस देख पा रहा हूं, मान लीजिए मेरा बैलेंस है 1 लाख, क्या कम या ज्यादा हो रहा है क्या? एक फिक्स है ना बेटा, विच इज कॉल्ड स्टॉक, इसको क्या बोलेंगे बेटा? स्टॉक। रॉ मटेरियल इन गोडाउन एज ऑन 31 मार्च, मैंने ट्रिक बता दी, जो डेट हो उसको क्या करोगे? डेट होगा तो उसको क्या करोगे? अरे बोलो ना, एनर्जी नहीं आ रही, डेट होगा तो क्या करोगे? स्टॉक। तो बेटा रॉ मटेरियल 31 जनवरी को कितना है? वो है स्टॉक। वो क्या है बेटा? राजवीर वो क्या है? स्टॉक बेटा। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन सर न ड्यूरिंग लिखा है ना डेट लिखा है, तो क्या मानोगे? अच्छा प्रोडक्शन तो ऐसी, क्या मुझे बताओ, एक प्रोड्यूसर होता है, वो एक दिन प्रोडक्शन करता है कि करता ही रहता है? करता रहता है। फ्लो कर दीजिए। जो रेगुलर बेसिस पे वो फ्लो होता है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको स्टॉक बोला जाता है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन से? इजी पढ़ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ मतलब आपकी पूंजी, वेल्थ मतलब पूंजी। मुझे बताइए बेटा, पूंजी फ्लो है कि स्टॉक है? स्टॉक है, क्योंकि पूंजी फिक्स है आपकी। पूंजी क्या है बेटा? फिक्स है, तो वो क्या? स्टॉक। वो क्या हो गया बेटा? सर स्टॉक को मैं एक फिक्स कॉन्सेप्ट बोल सकता हूं और फ्लो को एक वेरिएबल बोल सकता हूं। बिल्कुल बोल सकते हैं, बोलो यस और नो? यस सर। इसके बाद बेटा जीडीपी, कंट्री की जो बोलते हैं ना, कंट्री की जीडीपी बढ़ गई, कंट्री की जीडीपी कम हो गई, तो गौरव आप उसको स्टॉक बोलोगे कि फ्लो बोलोगे? बोलो स्टॉक बोलोगे कि फ्लो बोलोगे? फ्लो बोलोगे, क्योंकि वो कम ज्यादा होती रहती है। प्रोडक्शन बढ़ा तो जीडीपी भी बढ़ जाता है, प्रोडक्शन कम हुआ तो जीडीपी भी कम हो जाता है। ठीक है? ठीक है बेटा, ये बच्चों को समझ में आ रहा है? इधर ये गर्ल्स समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। इसके बाद बेटा डोमेस्टिक इनकम, कंट्री की जो डोमेस्टिक इनकम है ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 20 और 21, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग शब्द आ जाए तो क्या करोगे? फ्लो करोगे। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च, तो 31 मार्च पे जो इन्वेंट्री है उसको क्या बोलोगे बेटा? स्टॉक की फ्लो? स्टॉक। इन्वेंट्री बेटा मैंने अभी बताया, जो डेट होगा, एक मिनट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो डेट होगा उसको स्टॉक बोलोगे कि फ्लो बोलोगे? जो ड्यूरिंग आ रहा है उसको क्या बोलोगे? फ्लो। और जो सर कुछ भी नहीं आ रहा, डेट भी नहीं आ रहा और वो भी नहीं आ रहा, तो इसको क्या? उसका पैसे तो फ्लो बोलोगे, लेकिन कोशिश करिएगा एक बार कॉन्सेप्ट वाइज चले। ठीक, यहां तक आपको मैं करता हूं, एक बार रिकैप दे देता हूं। जब आपसे अभी मुलाकात करी 4 बजे, तो सबसे पहले मैंने आपको इकोनॉमिक्स समझाया। इकोनॉमिक्स में अपने 2 करा, माइक्रो मैक्रो। ट्रिक क्या थी हिंदी में? मैंने तो बुक ओपन करके पढ़ा, डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट, वो ट्रिक आपको बता दी। माइक्रो मैक्रो पढ़ा, उसके बाद हमने और क्या पढ़ लिया? माइक्रो मैक्रो डिफरेंस। उसके बाद स्टॉक और फ्लो पढ़ा। स्टॉक की ट्रिक क्या पढ़ी? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो का क्या पढ़ा? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और स्टॉक फ्लो बताया। उसके बाद और हमने क्या पढ़ लिया? वेरी गुड, रियल फ्लो। हाँ, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी पढ़ा, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, और 2 सेक्टर मतलब हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। और बेटा इसके बाद 3 सेक्टर आपने क्या पढ़ा? 3 सेक्टर आपने क्या पढ़ा? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, और बीच में क्या हो गया? गवर्नमेंट। टेस्ट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, बीच में गवर्नमेंट, और चौथा कौन सा हो गया? फॉरेन सेक्टर। इसके बाद आपने क्या पढ़ लिया? और रियल, अरे कैसे भूल गए? रियल फ्लो, और अपन ने पूरी ट्रिक बढ़ाई। हाउस होल्ड, जैसे ऋषभ ने पेन दिया, रुद्राक्ष ने पेन दिया, तो ऋषभ ने उसको रिटर्न में क्या किया?
पैसा दिया, तो बेटा वो जो सर्विसेज का फ्लो होता है या गुड्स और सर्विसेज, उसको कौन सा फ्लो बोलते हैं? रियल फ्लो। और जो पैसे का फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? मनी फ्लो। और उसके बाद लास्ट में आपने जाते जाते भी माने नहीं और आपने और क्या कर लिया, इसके अपन ने क्वेश्चंस भी कर लिए। 18 क्वेश्चंस आपने ये बता दिया कौन सा स्टॉक होता है और कौन सा फ्लो होता है। ठीक है, मजा आया? ठीक है, इसके लिए आपको बस रोज आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।